Good morning, grade 8. This is your physics lecture, and today's topic is potential energy. I, Rahul Kataria, your subject in charge, is going to start the topic now. Okay, so as we have already discussed about kinetic energy in the class, which is due to the virtue of its motion, a body's motion, now we are talking about potential energy. It is due to the virtue of object's height or position and configuration. मतलब क्या है बेटा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है एक बॉडी की, वो किसकी वजह से होती है? एक बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मतलब कि वो किससे बनी है, और दूसरा कि उसकी पोजीशन क्या है। सपोज इफ़ अ बॉडी इज़ केप्ट एट द ग्राउंड, अगर एक बॉडी ग्राउंड पे पड़ी है तो उसके अंदर बेटा पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। बट सपोज इफ़ अ बॉडी इज़ केप्ट एट सम हाइट, अगर एक बॉडी थोड़ी सी हाइट पर पड़ी है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि सपोज एट योर हाउस रूफ, अगर आपके घर की रूफ पे पड़ी है एक बॉडी और वहाँ से हम उसे थ्रो कर दें नीचे, और अगर वो किसी के नीचे लगे तो उस पर्सन को चोट आ सकती है। वो चोट आने का रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट इंजरी वुड बी द हाइट ऑफ द बॉडी। वो बॉडी एक हाइट पर पड़ी थी, जिस वजह से जब वो नीचे गिरी तो उसके अंदर एक एनर्जी आ गई। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इट इज़ ड्यू टू द हाइट और पोजिशन ऑफ द बॉडी। अगर हम एक बॉडी को बेटा नीचे से उठा के एक टेबल पर रख दें तो हमने ग्रेविटेशन के अगेंस्ट काम किया, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या करती है, ग्रेविटी क्या करती है, उस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। बट वी आर नाउ डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल। सो while doing that work, while putting it on the table, that body has getting energy which is known as potential energy. Okay, there are a few other examples. Suppose एक स्टोन है जो हिल के ऊपर पड़ा है, उसके ऊपर उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और अगर वो वहाँ से नीचे गिर जाए तो वो किसी पर्सन को हर्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स होती हैं, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं टीवी पे, हम न्यूज़ में सुन रहे हैं, हम वीडियोस देख रहे हैं। जो लैंडस्लाइड्स हैं उसकी वजह से ही लोगों को चोट आती है, उसकी वजह से लोगों को नुकसान होता है बहुत ज़्यादा। वाई? बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द स्लाइड्स। जो वो पोजीशन है, जितनी ऊपर से वो नीचे आके गिरेंगे पत्थर, वो ज़्यादा चोट पहुँचाएंगे लोगों को। राइट, नेक्स्ट इज वाटर स्टोर्ड इन अ डैम। बेटा यू मस्ट हैव सीन वाटर्स स्टोर्ड इन सम डैम्स एंड दे यूज़ इट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्यों? जो पानी स्टोर होता है डैम्स के अंदर, जब वो उस पानी को छोड़ देते हैं और जब वो नीचे आता है तो उसे किस में यूज़ किया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने में। ठीक है, क्यों वो यूज़ होता है? बिकॉज उसकी हाइट की वजह से, वो जिस हाइट पर पड़ा है। ओके, नेक्स्ट इज सपोज अगर हम एक हैमर को उठाते हैं, हैमर मतलब एक हथौड़े को उठाते हैं एक नेल को दीवार में मारने के लिए, तो जब हम उसे उठाते हैं ऊपर तो उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है बेटा, दैट इज ऑल्सो ग्रेविटेशनल एनर्जी। ओके, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज मास ऑफ द बॉडी। सपोज अगर एक ब्रिक पड़ी है हाइट पर और एक उसी सेम हाइट पर एक फैदर पड़ा है, एक पंख पड़ा है, वो दोनों नीचे गिरते हैं और किसी के सर पे लगते हैं, तो बेटा वी नो कि जो ब्रिक है उससे ज़्यादा चोट लगेगी एज कम्पेयर टू फैदर, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। सपोज अगर एक बॉडी टेबल पर पड़ी है और एक बॉडी छत पर पड़ी है, सो व्हेन बोथ ऑफ देम विल फॉल ऑन एनी वन, जो टेबल पर पड़ी है बॉडी बेटा वो कम नुकसान पहुंचाएगी, और जो स्कूल अगर एक छत पे पड़ी है वो गिर के किसी के लगेगी तो बेटा उससे ज़्यादा इंजरी होगी। राइट, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, मास इंटू ग्रेविटेशन इंटू हाइट। हम एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बेटा लेते हैं, जिस उसकी वैल्यू हम लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एंड ऑल्सो वी नो अबाउट द वर्क डन विच इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। और पोटेंशियल एनर्जी जितनी होगी बॉडी के अंदर बेटा वो किसके इक्वल होगी? वर्क डन के इक्वल होगी। ठीक है, जितना वर्क डन हमने किया उस बॉडी को ज़मीन से उठाकर एक टेबल पर रखने के लिए या एक छत पर रखने के लिए। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। यू ऑल मस्ट हैव सीन द रबर बैंड्स। अगर सपोज मेरे हाथ में रबर बैंड है और वो मैं एक साइड से पकड़ लूँ, एक साइड से मैं आपको बोलूँ पकड़ने के लिए, और उसे हम स्ट्रेच कर दें, और अगर मैं एकदम से उसे छोड़ दूँ तो वापस आके आपके हैंड पे लगेगा। Why? Because when we stretch the rubber band, it acquires potential energy, which is known as elastic potential energy. जब वो बॉडी को हम स्ट्रेच करेंगे बेटा और मैं छोड़ दूंगा तो वो अपनी जगह वापस आ जाएगा। जब वो वापस आएगा अपनी जगह पर तो वो आपके हाथ पर उससे लगेगी। ठीक है, that is because due to the elastic potential energy. There are some examples given in the book.
अ स्ट्रेच कैटापुल्ट, कैटापुल्ट बेटा जिसको हम हिंदी में गुलेल बोलते हैं, जब आप गुलेल से पीछे खींचते हो उसे और एकदम से छोड़ते हो, अगर उसके अंदर आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे कि एक स्टोन रखा है, एक पेबल रखा है, दैट पेबल वुड स्टार्ट टू फ्लाई अ लिटिल बिट, वो थोड़ी देर उड़ के जाएगा और फिर वो नीचे गिरेगा, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, so that would be all for today kids. You have to read the pages 67, 68 and 69 from your book. Thank you.